हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। भगवान जी प्लीज बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। न्यू बिगनिंग, वाओ, पहला ही कार्ड बहुत प्यारा है। न्यू बिगनिंग्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ट्रांसफॉर्मेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, द यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनियन। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो। आज जो भी लोग आई एम सो सॉरी, आज जो भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हैं। देखिए, डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग है इस कनेक्शन को। एक डिवाइन मैस्कुलिन है, एक डिवाइन फेमिनाइन है। लॉट्स ऑफ लव, आई कैन सी दैट। इस समय तो लेकिन सॉलिट्यूड में है, इस समय तो अकेलापन फील हो रहा है। मुझे लगता है या तो आप दोनों को ही अकेलापन फील हो रहा है या फिर आप दोनों ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन चल रहा हो, आप लोग के बीच में ज्यादा बातचीत ना हो रही हो। देखिए, आप लोग का कनेक्शन कुछ इस तरीके का कनेक्शन है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आपकी करंट सोच की बदौलत या फिर आपके पास्ट की सोच की बदौलत ये रिलेशनशिप नहीं ग्रो कर सकता। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन के लिए आप लोग का बदलना बहुत जरूरी है। आप लोग का इंटरनली बदलना बहुत जरूरी है। आप लोग का बिलीफ सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है। तब जाके आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे एंड इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, सिचुएशन तो ऐसी है कि आप दोनों वैसे तो एक्सेप्टेंस मोड मुझे दिख रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअल यूनियन के साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड है एंड साथ में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का भी कार्ड है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के विशेस हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन चाहते हो, आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। अभी तक अगर ऐसा था कि आप कहीं ना कहीं अगर सेल्फ सैबोटेज कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में थे कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं चल सकता है, या फिर सिर्फ मुझे अट्रैक्शन है, मुझे प्यार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों ही अवेकेंड हो गए हो, आपकी सोल अवेकेंड हो गई है एंड आपको ये जर्नी समझ में आने लगी है। अभी की तो सिचुएशन ऐसी होगी, आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली मिरर कर रहे होंगे, टेलीपैथिक मैसेज आप दोनों एक दूसरे को भेज रहे होंगे। है ना, कभी कभार होता होगा एकदम से सैड मूड हो जाता होगा फॉर नो रीजन। ये ऐसा होता है, जब आपके पर्सन अगर सैड होंगे तो आपको सैडनेस फील होगी, या फिर जब आपको एंजाइटी हो रही होगी तो आपके पर्सन को भी एंजाइटी फील होगी। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, बिकॉज आपकी सोल तो एक ही है, राइट। आप लोग मिरर कर रहे होते हो एंड अवेकेंड होने के बाद वो एनर्जी क्या कहते हैं, एम्पलीफाई हो जाती है। तो आप बहुत बहुत दिन भर में कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स फील करते होंगे, अचानक से सैडनेस, अचानक से पॉजिटिविटी, देन नेगेटिविटी, बिकॉज आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे को मिरर कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आई मीन टू से दैट। ओके, बट अभी का जो ये एक फेज चल रहा है आपका, ये एक ऐसा फेज है जहां पे मुझे लगता है आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है। बिफोर रीयूनियन आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है एंड मुझे लगता है आप लोग हील कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो एंड अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। दिस कार्ड इज क्लियरली शोइंग आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में आप लोग के कनेक्शन में, आप लोग के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, बिकॉज यू आर made for each other. This is a spiritual connection. You guys have certain purpose on this planet. You will come to know eventually on the right time, on the divine timings. Okay? Yeah. पर हो सकता है आप लोग की लाइफ में भी कुछ बदलाव चल रहे हो, है ना। बट यहाँ पे एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है
कि डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस कनेक्शन में। चाहे आप इमोशनल लॉस फील करो, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप अनहैप्पी हो, चाहे आप रिजेक्शन की इनसिक्योरिटी में जियो, चाहे आप मूव ऑन की इनसिक्योरिटी में जियो, कैसे भी जियो, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है। जो चीज आपके अंदर आपको खत्म करनी है वो खत्म होंगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं आने वाले दिनों में। 6 ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, नाइस, 2 ऑफ स्वॉर्ड। अभी तक ये 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी बहुत दिन से आ रही है आपके। या तो आप बहुत इंडिसाइसिव हो या फिर आपके पर्सन बहुत इंडिसाइसिव है एक दूसरे को लेके। चाहते सब कुछ है लेकिन पता नहीं है इतने इंडिसाइसिव क्यों हो आप लोग। 2 ऑफ wands, ये दोनों ही आए हैं। मैं दो नहीं लूंगी, मैं एक लूंगी। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। भगवान जी प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। 7 of wands, knight of sword, the empress, the moon, 5 of cups, queen of wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ sword। देखिए यहाँ पे जो फेमिनाइन है ना, फेमिनाइन मुझे ज्यादा अवेकेंड लग रही है एज कंपेयर टू मैस्कुलेंस। मुझे लगता है फेमिनाइन एक जो डिस्टॉर्टेड, जो एक डिस्टॉर्शन का जो एक फेस होता है, डिस्टॉर्टेड जो फेस होता है जिसमें हम कहते हैं कि फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड है, मुझे लगता है वो पार कर चुकी है। फेमिनाइन अपनी लाइफ की टफेस्ट साइकिल को पार कर चुकी है। अब फेमिनाइन का एक एक राइट टाइम है जिसमें वो ग्रो कर रही है, राइट? फेमिनाइन यहाँ पे बहुत अबंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है और कहीं ना कहीं डिवाइन फोर्सेस से कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा उनमें हीलिंग पोटेंशियल है, हीलिंग एनर्जी है, नेम फेम उनके पास हो सकता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है वो। एंड कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है वो इस समय बहुत ज्यादा शेयरिंग एंड केयरिंग वाला है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है, कहते हैं ना एक फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल यस है। जो फेमिनाइन है वो अभी डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, राइट? तो फेमिनाइन काफी मुझे अवेकेंड लग रही हैं। और जितने मैस्कुलिन्स हैं, राइट, मैस्कुलिन्स का बुरा हाल है। मैस्कुलिन्स इस समय अपने एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशंस डेवलप हो गए हैं आपको लेके। देखिए इस समय मैंने क्या कहा, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। उन्हें पता नहीं क्यों लग रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में कुछ टिफ रहा हो, कुछ परेशानियां रही हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ क्लैशेस हुआ हो। इस चीज को लेके आपके पर्सन का हाल बहुत बुरा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हैं। कार्मिक पार्टनर को उन्होंने नमस्ते नहीं किया है, उनका कार्मिक साइकिल अभी भी चल रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि वो काफी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। और आपको तो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, राइट? आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, जैसा कि मुझे फील हुआ कि पास में आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ था। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कनेक्शन उन्हें चाहिए। एंड इस समय लेकिन हो सकता है आपके पर्सन के पास कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना आपके पर्सन स्ट्रेंथ को गैदर कर लेंगे। जितना मैं फील कर पा रही हूँ, जितनी स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट रहेगा ना, उतना आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ को गैदर कर लेंगे आने वाले दिनों में। और अपने आप को हील भी कर लेंगे। अपनी जो नेगेटिविटी है, बिकॉज वो मैस्कुलिन है, वो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, राइट? एम्परर की एनर्जी है उनके अंदर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि पास उनके अंदर ईगो बहुत होगा, तो मुझे लगता है वो अपनी ईगो को भी टेम कर लेंगे।
या फिर ईगो कम कर लेंगे आपके पास आने से पहले। इस समय इनडिसाइसिव इसलिए है क्योंकि वो आपको ना ऐसा टेम्परेरी ऑफर नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ योर पर्सन नो योर वर्थ, आप इस एनर्जी में हो। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप अपने करियर को, आप अपने एम को, आप अपने एम्बिशन को किसी भी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। इस समय आप चारों रानियों की रानी हो, राइट? तो समझ जाइए आप कितनी पावरफुल हो। ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना? अब हो या नहीं हो वो आपको पता होगा, बट ठीक है, आई विश होंगे आप। पॉपुलर हो सकते हो और डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, नेम फेम आपके पास होगा। आई डोंट नो व्हाट एल्स यू हैव, बट दैट्स अ फैक्ट। आपके पर्सन को पता है कि आपको छोटा मोटा देने से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को समझ गए हैं, इस रिलेशनशिप की एक पावर को समझ गए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अब आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना है, राइट? कुछ सॉलिड ऑफर करना है, इसीलिए थोड़े से इनडिसाइसिव हैं आपके पर्सन। या और मुझे लगता है कि जो मैस्कुलिन्स है ना, शायद वो डिस्टॉर्टेड है। वो अभी ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में तो काफी सारे बदलाव चल रहे हैं, लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स उनके चल रही है, और यहाँ पे वो जब आपको देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, तो उनका हाल बहुत बुरा हो रहा है। इस समय जो आपके पर्सन का हाल ओवरऑल बहुत ही बुरा है। देखिए, आपके पर्सन डिफीटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ सकते, जो भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है। लेकिन आपके पर्सन आपके पास आना बहुत स्पीड में चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आना आपके पास बहुत स्पीड में चाहते हैं। या हम्म आई डोंट नो क्या परेशानी चल रही है आप लोग के बीच में, बट जो एनर्जीज मुझे मिली वो मुझे मिली। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सिचुएशंस, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। आने वाले दिनों में आप लोग का रिकंसिलिएशन मुझे होता हुआ अच्छे से दिख रहा है, एंड आने वाले दिनों में कई लोगों की मुझे न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप लोग का स्पिरिचुअल यूनियन होगा या फिर रीयूनियन होगा, लेकिन हाँ, उसमें एक एक पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका कनेक्शन एक बहुत स्टैग्नेंट स्टेज पे था, आप लोग का कनेक्शन ऐसी स्टेज में था कि जहां पे आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके कनेक्शन में बहुत कुछ होगा आने वाले दिनों में, यानी आप एक नई अच्छी शुरुआत एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, आई एम सो सॉरी। यहां से देख लेते हैं। ग्रोथ, वेरी नाइस। क्रिएशन, ब्यूटिफुल एनर्जी। सर्विस, रिजेक्शन, रिजेक्शन का फियर तो पता नहीं बना ही हुआ है। ग्रीफ, रिलीज, ठीक है, ऑलराइट। आने वाले दिनों में भी एक जो आपके पर्सन है, या आप नहीं, आप तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि आप अपनी पावर में हो। अब आपको फियर ऑफ रिजेक्शन मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है जो मैस्कुलिन्स है, डिवाइन मैस्कुलिन्स है, उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बना हुआ है, कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे और आपने उन्हें रिजेक्ट किया तो क्या होगा। वो तो सहन ही नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि वो इंटेंसिटी तो समझ गए, उनको पता है वो आपके बगैर नहीं रह सकते। अगर वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे एंड आपने मना कर दिया, तो वो गए, वैसे ही उनका और बहुत बुरा हाल है। बट आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, कई कई लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन है, न्यू बिगनिंग है ना, आप लोग अपने कनेक्शन में एक अच्छी ग्रोथ देखोगे, तो आप लोग की ग्रोथ होंगी इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड, एंड मुझे लगता है कि आप दोनों मिलकर ही इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बिल्ड करने वाले हो, बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाले हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी में देख पा रही हूँ आप दोनों के अंदर। या बट आई थिंक अगेन जो मास्कुलेंस है, या तो उनकी तबीयत खराब चल रही है, या उनके घर में किसी की तबीयत खराब चल रही है, या उनकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म हुई है, क्योंकि ग्रीफ का एनर्जी है कहीं ना कहीं। मास्कुलेंस हो सकता है इस समय बहुत पेन में है, एंड बहुत ज्यादा शायद नेगेटिविटी उनके अंदर बनी हुई है।
या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, आने वाले दिनों में आपके पर्सन वो नेगेटिविटी को रिलीज भी करेंगे एंड डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप लेंगे आपकी तरफ। एंड मुझे लग रहा है आप जो डिवाइन फेमिनाइन हो, जितना मैं फील कर पा रही हूँ, आपके दिल में भी इनके लिए इमोशंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपके दिन है, अभी आप ब्लेस्ड हो अपनी पावर भगवान की कृपा से, राइट, आप ग्रो कर रहे हो। अगर ये आपके पास आते हैं, ओके, तो प्लीज आप रिजेक्ट मत करिएगा, ठीक है। देयर इज अ वे ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, यू नीड टू हैंडल इन राइट वे। ये गाइडेंस है, मेरा मन किया, मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बता दिया। रेस्ट द चॉइस इज योर्स, ओके। चलिए उनकी तरफ से 2 सॉन्ग ले लेते हैं। कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? ओके, 3 आ रहे हैं, तीनों ले लिए मैंने। आपके प्यार में हम संवरने लगे, राज मूवी का जो सॉन्ग है। कुछ लोग जो एक रोज बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। ओह माय गुडनेस, सेपरेशन तो चल रहा है आप लोग के बीच में। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। देखिए आपके पर्सन कितने स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी में, आपके पर्सन आपके बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं। गुड, वाह, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए और वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।